इस साल IIT बॉम्बे के 2000 स्टूडेंट्स की बैच में से सिर्फ 36% स्टूडेंट्स को ही प्लेसमेंट मिल पाई है। लेकिन ये कैसे हुआ कि इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ने के बाद भी 712 स्टूडेंट्स को कोई जॉब नहीं मिली। अब आप बोलोगे भैया मैं तो किसी आंडू पांडू कॉलेज में पढ़ता हूँ, अब मेरा क्या होगा? आपके साथ क्या होगा ये आपको इस वीडियो में जानने मिलेगा। एंड दिस विल बी अ सैड रियलिटी ऑफ आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हर साल इंडिया में 1.5 मिलियन इंजीनियर्स और 8.5 मिलियन BA BCom जैसी बाकी डिग्रीज के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, यानी कुल मिला के 10 मिलियन यानी 1 करोड़ स्टूडेंट्स। स्वीडन के पॉपुलेशन जितने बच्चे तो इंडिया से हर साल डिग्री लेके निकलते हैं, बट ओनली 1 in 4 MBA, 1 in 5 इंजीनियर्स एंड 1 in 10 ग्रेजुएट्स आर एबल टू गेट अ जॉब। यानी इस 1 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख पीपल एम्प्लॉयबल है और बाकी 90 लाख स्टूडेंट्स बेरोजगार। तो आखिर इसमें गलती किसकी है? क्या इतने सारे बच्चों में कोई इंडस्ट्री स्किल नहीं है? क्या हमारा स्कूल और कॉलेज एकेडमिक्स के 15-20 सालों में स्टूडेंट्स को इतना भी प्रिपेयर नहीं कर पाया कि उन्हें एक ढंग की जॉब मिल पाए? या फिर इस गवर्नमेंट की गलती है जो बढ़ते पॉपुलेशन के साथ उतने स्पीड से जॉब क्रिएट ही नहीं कर पा रही? कुछ दिन पहले एक्सपोज हुए नीट स्कैम से हमें ये तो पता चल गया that this system is flawed at all the levels and we need to talk more about this. What is exactly wrong with the Indian education system? Number 1, the pressure cooker environment. हमारे यहाँ पे ना काफी यंग एज से स्टूडेंट्स को एकेडमिकली नंबर 1 होने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। नंबर 1 से 1-2 मार्क्स भी कम होना ना जैसे कोई गुनाह है। यहाँ पे स्कूल्स में एक स्टूडेंट का सक्सेस मेजर हमेशा उसके एग्जाम के स्कोर पे डिपेंडेंट होता है। ये नैरो व्यू अज्यूम करता है कि हमेशा एग्जाम के मार्क लाइफ स्किल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये इस बात को कंसिडर भी नहीं करता कि नॉन एकेडमिक स्किल्स लाइफ में ग्रोथ के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे इन्हें ओवर द टाइम डेवलप किया जा सकता है। These days students are pushed into a relentless cycle of exams and coaching classes, leaving no room for creativity, critical thinking and practical skills. ये कंपटीशन ना थियरी में तो अच्छा है, लेकिन रियलिटी में ये एक स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ और सेल्फ एस्टीम पे बहुत भारी चोट पहुंचाता है। अब कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, राजस्थान में एक 10वीं के बच्चे ने अपनी जान दे दी और नोट में ये कहा कि 95% लाना मेरे बस की बात नहीं है, आई गिव अप। और ऐसी न्यूज ना हमें आए दिन सुनने मिलती है। आप खुद ही सोचो, उस एग्जाम ने हमें बचपन में इतना ज्यादा ट्रॉमा दिया है कि आज स्कूल खत्म होने के 10 साल बाद भी हमें वो पेपर टाइम पे खत्म ना होने के सपने आते हैं। दैट इज हाउ मच दिस एग्जाम्स हैव अफेक्टेड अस फॉर लाइफ। और अगर सच कहूं तो ये बस हमारी ही मिडिल क्लास मेंटालिटी है, जिससे हमें ये लगता है कि सिर्फ इस एजुकेशन सिस्टम से ही निकलकर लोग सक्सेसफुल बनते हैं। बट अगर आप कई सारे फेमस बिलियनर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कईयों के पास तो कॉलेज डिग्री तक नहीं थी। अगर हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो हमें इस मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, और उसके लिए एक ऑडियो शो है जो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, कैसे निकले मिडिल क्लास लाइफ से बाहर, जो आपको सुनने मिलेगा कुकू FM पे। इसे 7 मिलियन से ज्यादा लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं। और अगर आपको भी कुकू FM पे ये ऑडियो शो फ्री में सुनना है तो आगे की बात को ध्यान से सुनना। कुकू FM अब आपके लिए लेके आया है 30 डेज फ्री ट्रायल, फाइनेंशियल गाइडेंस, करियर, नॉलेज, ये सारी चीजें आपको सुनने मिलेगी कुकू FM पे। इन 30 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पे किसी भी ऑडियो शो को सुन सकते हो, जिसमें 5000 प्लस शो शामिल है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। मैं चाहता हूँ कि आज आप में से हर एक बंदा इस 30 डे फ्री ट्रायल का फायदा उठाए, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। कुकू FM डाउनलोड करना आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो इसे जल्द से जल्द अवेल करो। और हाँ, आफ्टर 30 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जो स्पेशल लिंक है वहां से कुकू FM डाउनलोड करो और याद से VKYT30 ये कोड जरूर यूज करना फॉर 30 डेज फ्री ट्रायल। एंड जाके कैसे निकले मिडिल क्लास लाइफ से बाहर ये ऑडियो शो सुनो। अब बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 2, आउटडेटेड करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स। फिनलैंड में ना दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उनके करिकुलम में बच्चे सिर्फ दिन के 4 घंटे क्लासरूम में बिताते हैं और रोजाना के 2 घंटे उनके ओवरऑल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए दिए जाते हैं। फिनलैंड में टीचर्स आर कंसिडर्ड इक्विवेलेंट इन स्टेटस टू डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, क्योंकि वहां पे आप टीचिंग तभी कर सकते हो जब आपके पास मास्टर्स की डिग्री हो। और सबसे बड़ी बात, देयर आर नो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड एग्जाम्स इन फिनलैंड। उनका जो पहला कंपलसरी टेस्ट होता है वो बच्चे 16 साल की उम्र में आके ही देते हैं। और इस सब का रिजल्ट क्या है? फिनलैंड हैज अ लिटरेसी रेट ऑफ 100% इन 2024। इंडिया में ना एग्जैक्टली यही सारी चीजें मिसिंग है। हमारे स्कूल ना क्रिएटिविटी को इंस्पायर ही नहीं करते। हम ना सालों से वही घिसा पिटा करिकुलम फॉलो करते आ रहे हैं। द वर्ल्ड इज मूविंग अहेड एट अ फास्टर रेट देन एवर एंड वी आर सिंपली नॉट एबल टू कीप अप विद दिस पेस। इसीलिए हमारे यूथ के पास ना डिग्रीज तो है, लेकिन इंडस्ट्री स्किल्स बिल्कुल नहीं। और टीचर्स कहते हैं माँ बाप के बाद अगर कोई किसी बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप कर सकता है तो वो एक टीचर ही होता है। बट यहाँ ऐसा हाल है कि टीचर्स को सिखाने का मतलब क्या होता है वही नहीं पता। किसी सब्जेक्ट को ना इंटरेस्टिंग बना के बच्चों को एंगेज कैसे रखना है वही नहीं पता। अब अच्छा सिखाना तो दूर की बात, अगर आप किसी लोकल स्कूल में जाके देखोगे तो टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक किसी
किसी को भी बेसिक स्पेलिंग्स और नंबर्स लिखना तक नहीं आता। अब इस हाल में कैसे बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा? पॉइंट नंबर 3, रोट लर्निंग एंड नो रियल अंडरस्टैंडिंग। अब रोट लर्निंग यानी आसान शब्दों में रट्टा मारना। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कई सालों से बस इस एक फिलॉसफी पे चलता आ रहा है। बच्चे सारा इंफॉर्मेशन बिना कंसेप्ट को समझे तोते की तरह बस बाय हार्ट करते रहते हैं और दूसरे दिन एग्जाम में आके पेपर पे उतार देते हैं और फिर एग्जाम खत्म होने के बाद सारा इंफॉर्मेशन मेमोरी से गायब। इस तरीके से ना बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रहा है और ना उस एजुकेशन का प्रैक्टिकली आगे जाके कुछ फायदा होने वाला है। हम ना एजुकेशन के प्रैक्टिकल पर्पस से ही दूर हटते जा रहे हैं। आप मुझे बताओ, एजुकेशन का एंड गोल आखिर क्या है? कि बच्चा आगे जाके इतना ज्यादा काबिल बने कि किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाना उसे आता हो। वरना एक बात बताओ, ऐसे केमिस्ट्री के इक्वेशंस या फिर मैथ्स के फॉर्मूलाज हम लोग रियल लाइफ में किस हद तक यूज कर पाते हैं? पर नहीं, हमारा सिस्टम हमें मजबूर करता है कि हम लोग हर एक सब्जेक्ट में घुस के डीपली रट्टा मारे रादर देन एक्चुअली लर्निंग द बेसिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, करियर पाथ्स बियॉन्ड द रैट रेस। आप में से जितने भी स्कूल और कॉलेजेस में जाने वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए एक सवाल है, आप अपने फ्यूचर में कौन सा करियर ऑप्शन चूज करने वाले हो? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% ऑफ द लोग कहेंगे या तो इंजीनियर या फिर डॉक्टर या फिर सिविल सर्विसेज। लेकिन अगर इससे अलग आपका कोई जवाब है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बट हाँ, बैक टू द टॉपिक। इन्हीं 3-4 ऑप्शंस में से इंडिया के यूथ का करियर पाथ छुपा होता है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोनॉमर, आर्कियोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, एथिकल हैकर, मीडिया पर्सन, इवेंट प्लानर, शेफ, ऐसा कुछ दुनिया से अलग जॉब करने का सोच रहे हैं। हमें ना स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाया जाता था, तो इसका मतलब क्या सिर्फ डॉक्टर बनना आपके लिए करियर ऑप्शन था? बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मरीन बायोलॉजिस्ट, बोटानिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, इनके बारे में तो लोगों को पता भी नहीं होता। आपको ना ये सुन के शौक लगेगा, एक अच्छा न्यूरो साइंटिस्ट एक डॉक्टर से ज्यादा पैसे कमाता है। पर नहीं, अगर शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया तो हमारे पेरेंट्स हमें कुछ और थोड़ी बनने देंगे। वैसे यहाँ पे ना एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। द टोटल ग्लोबल वेल्थ इज एस्टिमेटेड टू बी समवेयर अराउंड $400 ट्रिलियन एंड द टॉप 10% ओन अप्रोक्सीमेटली 82% ऑफ दिस वेल्थ। यानी 400 में से $328 ट्रिलियन सिर्फ 10% लोगों के पूल में है। और अब आप जाके देखो, इन 10% में से कितने सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर है। ये सारे के सारे एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स और सीईओज है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारा ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल लिटरेसी के आसपास कोई भी कोर्स प्रोवाइड करता है? बचपन से लेकर अब तक तुम्हें सिर्फ मैथ्स के फॉर्मूलेस पढ़ाए जाते थे, लेकिन उन्हें टैक्सेस में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है वो किसी ने बताया ही नहीं। बचपन से लेकर अब तक तुम्हें केमिस्ट्री के कई सारे इक्वेशंस बताए गए थे, लेकिन रियल लाइफ में जो आप डे टू डे में प्रोडक्ट यूज करते हो उनमें कौन से केमिकल्स होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें होती है, वो तो किसी ने बताया नहीं। थ्योरेटिकल नॉलेज दुनिया भर का, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भर का। पॉइंट नंबर 5, व्हाट नीड्स टू बी डन। देखो, ये सारे प्रॉब्लम्स नए नहीं है, ये तो हर कोई बता रहा है, लेकिन इस बिगड़े हुए सिस्टम को हम लोग सुधारे कैसे? सबसे पहली और बेसिक नीड, गवर्नमेंट को एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाके हमारे करिकुलम को मॉडर्नाइज करना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप, टैक्सेस, फाइनेंस, प्रैक्टिकल स्किल्स जो हमें एक्चुअल लाइफ में काम आते हैं, ऐसी चीजें इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। क्लासरूम्स टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करने पड़ेंगे। यूएस में ना क्लासरूम्स में गूगल एक्सपीडिशन करके एक वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स वीआर हेडसेट की मदद से हिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट 360 डिग्री सीन्स की तरह उन्हें देख के पढ़ सके। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर शुड आल्सो सपोर्ट लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। दूसरा, हमें एग्जाम पे इतना इंपॉर्टेंस देना कम करना चाहिए। एग्जाम शुड बी ओनली लिमिटेड टू असेसिंग थियोरेटिकल नॉलेज। स्टूडेंट्स का ना ओवरऑल असेसमेंट प्रैक्टिकल नॉलेज पे होना चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट्स। सेमेस्टर के एंड में स्टूडेंट्स कैन कंपाइल देयर वर्क इनटू अ पोर्टफोलियो, जैसे एसेस, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च पेपर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क एंड सो ऑन। तीसरा, हर स्कूल और कॉलेज में करियर काउंसलिंग के लिए एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो बच्चों को ना सिर्फ करियर चॉइसेस में हेल्प करे, पर इंडस्ट्री में इंटर्नशिप, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में पार्ट लेने के लिए एनकरेज करे। इससे स्टूडेंट्स को अलग अलग फील्ड्स में काम करके अपना करियर चूज करने में आसानी होगी। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट उनका बच्चा शैतान या नादान नहीं है। हर स्टूडेंट की अपनी एक खासियत, अपनी एक काबिलियत होती है। पेरेंट्स को अपने ड्रीम्स उनके बच्चों पे फोर्स ना करके उन्हें अपने लाइफ चॉइसेस खुद डिसाइड करने का एटलीस्ट एक तो मौका देना चाहिए। बहुत सारी चीजें गलत है इस एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन हमें और हमारी आगे आने वाली जनरेशन को मिलके इसे सुधारना है। तो इस वीडियो को जितने ज्यादा लोगों तक शेयर कर सको उन्हें शेयर करना, एंड लेट्स ब्रिंग अ रिवोल्यूशन टुगेदर। लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को तो बदल सकते हो और अपनी मेंटालिटी चेंज कर सकते हो। तो कुकू एफएम पे जाके एक बार तो कैसे निकले मिडिल क्लास लाइफ से बाहर ये ऑडियो शो जरूर सुनना। इसमें आपको इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगा। कूपन कोड VKYT30 है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।